हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी वन रक्षक का फिजिकल चल रहा है और कुछ नोडल में फिजिकल पूर्ण हो गया है, तो कुछ नोडल में अभी भी बाकी है और कुछ नोडल का रिजल्ट भी आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सभी का मेरिट सूची किस प्रकार जारी होगा और साथ ही लिखित परीक्षा के लिए कितने नंबर जरूरी है, कितने नंबर पाने वालों का रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। दोस्तों, सभी फिजिकल डिवीजन में फिजिकल टेस्ट अलग अलग समय सीमा पर चल रहा है। यह फिजिकल जैसे ही खत्म होगा तो सभी अभ्यर्थियों का डाटा इन सभी में, जैसे कि लंबी कूद, ऊंची कूद तो नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लंबी कूद, गोला फेंक, 200 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ से यहाँ पर सभी में कितना कितना नंबर पाए हैं उनके मुख्य ऑफिस पर भेजा जाएगा। और जैसे ही मुख्य ऑफिस या हेड ऑफिस में सभी कैंडिडेट का डाटा जैसे ही पहुँचता है तो उसके पश्चात सभी कैंडिडेट का रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। तो इस तरह जितने भी यहाँ पर वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल रेंज है, उन सभी में लगातार फिजिकल हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपका फिजिकल हुआ है कि नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि इसमें जो चयन प्रक्रिया है, मेरिट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा और साथ ही लिखित परीक्षा में कितने नंबर वालों को बैठने दिया जाएगा, इन सभी के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड पद हेतु परीक्षा आयोजना है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर वन मंडलवार, वर्गवार परिणीय सूची या मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा तथा इसी लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक या फिर कट ऑफ मार्क प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की लिखित परीक्षा की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक क्यों न हो। यानी दोस्तों, अगर आपका जो नंबर है वो न्यूनतम आता है या कट ऑफ मार्क प्राप्त करने वाले अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर भले ही आपका संख्या 50 गुना हो, आपको लिखित परीक्षा में बैठने की पात्रता मिलेंगे। तो साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो चयन परीक्षा होगा, चयन होगा वो 3 प्रकार से किया जाएगा। फर्स्ट है विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल है वो कुछ नोडल में तो कंप्लीट हो चुका है और कुछ नोडल का चल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फिजिकल हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फिजिकल अभी हाल ही में हो रहा है। फिर सेकंड में देखने को मिलेगा व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा। तो जैसे ही दोस्तों जितने भी उम्मीदवार होते हैं और फिजिकल में पास हो जाते हैं तो उन सभी को लिखित परीक्षा यहाँ पर सेकंड चरण के आधार पर लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। जिसके पश्चात थर्ड है वो है विभाग द्वारा आयोजित पैदल चलने, यानी कि जितने भी जो कैंडिडेट हैं वो शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर लेते हैं और लिखित परीक्षा भी पास कर लेते हैं तो उनको लास्ट में अंतिम चरण के लिए यहाँ पर पैदल चलने को कहा जाएगा। जिसके पश्चात यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन में देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पर चयन सूची जारी करना, उम्मीदवार का चयन व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और शारीरिक मापदंड में जितने भी नंबर पाए हैं, जैसे कि दोस्तों फर्स्ट शारीरिक मापदंड 100 नंबर होगा प्लस यहाँ पर एग्जाम भी 100 नंबर होगा प्लस बोनस अंक वहाँ पर दिया जाएगा। तो इन सभी के तीनों को मिलाकर जितने भी दोस्तों वे नंबर पाएंगे तो उन सभी को इंक्लूड करके एक मेरिट सूची, प्रणीय सूची तैयार किया जाएगा। जिसके पश्चात व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा जो होगा वो यहाँ पर 100 नंबरों का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक रहेंगे, कुल अंक 100 नंबरों के रहेंगे, जो टोटल आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। यानी कि 100 नंबरों के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे और आपको 2 आवर का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। जिसके पश्चात आपको दोस्तों नेक्स्ट में देखने को मिलने वाले हैं जो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर है परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न निम्न विषय से पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 नंबरों के 20 क्वेश्चन, भाषा हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी से 20 नंबर हो 20 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश से 30 नंबर हो 30 अंक, गणित एवं सामान्य विज्ञान से 30 नंबर हो 30 अंक। तो दोस्तों, अगर आप भी इनके सिलेबस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो यह जो PDF है उसे हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहाँ पर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इसके जो मेरिट सूची है वो किस प्रकार जारी होगा और साथ ही लिखित परीक्षा के लिए कितने नंबरों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो हम आपको बता दें यह जो एग्जाम होगा वो दोस्तों 3 चरणों में पूरा होगा। यह जो चयन प्रक्रिया होगा 100 नंबरों का फिजिकल और 100 नंबरों का रिटन एग्जाम प्लस इन सभी को मिलाकर आपको एक बोनस अंक भी दिया जाएगा और इन तीनों को दोस्तों मिलाकर आपको जो मेरिट सूची है वो जारी किया जाएगा। इन तीनों में आपका कितना कितना नंबर बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग, उसी सभी डाटा को इंक्लूड करके आपका एक मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। तो हम आपको बता दें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो फिजिकल में नंबर आ रहा है वो दोस्तों 40 से 50 और 50 के 60, यहाँ पर 40 से 60 के बीच में ही आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 40 आ रहा है, कुछ का 45 आ रहा है, कुछ
उसका यहाँ पर 50 आ रहा है। तो दोस्तों 60 के बीच से यहाँ पर 60 से ज़्यादा किसी के नंबर आ ही नहीं रहे। हम आपको बता दें जो यहाँ पर 200 मीटर और 800 मीटर का दौड़ है, तो इसी में दोस्तों जो नंबर है कैंडिडेट का वो यहीं पर ही कट जा रहे हैं। उनको बार बार ऐसे ही सर्कल में घुमाया जा रहा है कि वो सर्कल को घूमते घूमते जो उनका स्पीड हो रहा है वो कम हो जा रहा है। तो इनके जो नंबर कट रहे हैं वो इसी में दौड़ में ही कट रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो जो स्टूडेंट का नंबर आ रहे हो 40 से लेकर 50 और 50 से लेकर दोस्तों 60 के नंबर, यहाँ पर 60 के बीच में ही उनका ज़्यादा का ज़्यादा नंबर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से बता दें, अगर आपका नंबर 50 से 60 के बीच में आ रहा है तो आप पास हैं और आपको यहाँ पर रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका भी मिल सकता है। और साथ ही यहाँ पर है लिखित परीक्षा की पात्रता होगी प्राप्त। यहाँ पर अगर आप एक समान नंबर भी ले आते हैं तो आप चाहे 15 गुना क्यों ना हो, आपको लिखित परीक्षा में रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। साथ ही यहाँ पर है यह जो एग्जाम होगा वो 3 चरणों में होगा, यानी कि यह जो चयन होगा वो 3 चरणों में होगा, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही कंप्लीट बता दी है। तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसे इस कैंडिडेट है जिनके नंबर 40, 45, 50, 55, 60 इस तरह आ रहे हैं, तो भी दोस्तों आपको रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो फिजिकल में नंबर आ रहा है वो 60 से ज़्यादा नहीं आ रहा है, जो बहुत दिनों से कई मंथ से पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं का नंबर है वो 60, 70, 75 इस तरह आ रहा है। लेकिन जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनका नंबर तो 60 से ज़्यादा जा ही ना रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए आपको एक अच्छा सा यहाँ पर रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाएगा। एंड वही नेक्स्ट बता दें, रिटर्न एग्जाम तो 100 नंबरों का होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इन सभी के बारे में दोस्तों जैसे ही परीक्षा नजदीक आएगा तो हम आपको इसके बारे में ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो अभी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि इसके बारे में और कोई अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। एंड वहीं पर आपको देखने को मिलेगा जो रिटर्न एग्जाम होगा वो वन विभाग में वन रक्षक के पद पर जो सीधी भर्ती है तो दोस्तों लिखित परीक्षा होगा वो व्यावसायिक परीक्षा मंडल यहाँ पर व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। यह जो रिटर्न एग्जाम होगा वो व्यापम के द्वारा ही लिया जाएगा। जो विभिन्न प्रकार के जिले बने हुए हैं उन सभी में आपका जो परीक्षा होगा वो होगा। तो दोस्तों ये था जो वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड के लिए, वन रक्षक के लिए फिजिकल चल रहा है और रिटर्न एग्जाम होगा। तो उन सभी को मिलाकर जो एक डाटा तैयार होगा उसी के आधार पर आपको मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। और दोस्तों साथ ही हमारे चैनल पर कमेंट आ रहे थे कि लिखित परीक्षा के लिए या रिटर्न एग्जाम के लिए कितने नंबर वालों को बैठाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा या फिर इश्यू आ रहा होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डीएम करेंगे, तो हम वहां पर आपको सभी सवालों के सबसे पहले आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।